नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। और न्यूज स्पेशल में हम बात करेंगे आज भोगनाडीह की। दरअसल आज हूल दिवस के मौके पर आदिवासी संगठन और पुलिस के बीच जो है झड़प देखने को मिला और इसको लेकर के बाबूलाल ने भी वार किया है। और साहिबगंज के भोगनाडीह में जिस तरीके से हूल दिवस से पहले ग्रामीणों के साथ पुलिस की जो झड़प हुई है, इसे आपको बता दें कि वार करते हुए बाबूलाल ने कहा है कि भोगनाडीह की घटना पर उन्होंने साफ तौर पर राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जो है बड़े बड़े बात जो है उन्होंने कहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज की इस बर्बरता ने अंग्रेजी हुकूमत की यादें ताजा कर दी है। 6 पीढ़ियों के बाद सिद्धो कान्हू के वंशजों को अत्याचार के विरुद्ध सड़क पर उतरना पड़ा। भोगनाडीह की दमनकारी घटना हेमंत सोरेन सरकार के पतन का कारण बनेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से भोगनाडीह में आज हूल दिवस के मौके पर सिद्धू कान्हू के वंशजों और पुलिस के बीच झड़प हुई कार्यक्रम को लेकर के, ऐसे में बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा है मौजूदा सरकार पर। उन्होंने कहा है कि आज की जो घटना घटी है ये पतन का कारण बनेगी इस सरकार की। तो आपको बता दें कि भोगनाडीह की घटना पर बाबूलाल का वार देखने को मिला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस घटना से जो है हेमंत सोरेन सरकार के पतन का कारण जो है वो बनने वाली है। आपको बता दें हूल दिवस पर साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में जिस तरीके से आज झड़प देखने को मिला, सिद्धू कान्हू के वंशजों और पुलिस के बीच आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ऐसे में अब सियासी बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है और बाबूलाल मरांडी ने वार करते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार के पतन का कारण बनेगा। आज का जो घटना जो हुआ है ये पतन का कारण बन सकता है। और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मोजुद्दीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोजुद्दीन, क्या कहेंगे जिस तरीके से साहिबगंज में आज जो घटना घटी, एक तरफ जहां पर पूरा राज्य आज हूल दिवस मना रहा है, सिद्धू कान्हू की वीरता को याद करते हुए नजर आ रहा है, वहीं उनके वंशजों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है। आज आक्रोश देखने को मिल रहा है और इस पर बाबूलाल ने जो पोस्ट किया है, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार के पतन का कारण बनेगा आज का जो वारदात हुआ है। अनिकेत, देखिए, सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि साहिबगंज के भोगनाडीह में जो हूल दिवस के मौके पर जहां लोग अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, खास करके संथाल विद्रोह में जो मारे गए, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जो अंग्रेजी शासक के खिलाफ जिन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, उनके बलिदान को याद करने का दिन होता है। और हूल दिवस के मौके पर उन पूर्वजों को याद करते हुए उनके आदर्शों और झारखंड राज्य अलग राज्य का जो सपना था, उस सपने को कैसे हम लेकर के आगे चल रहे हैं, इन तमाम चीजों को याद करने का दिन था। और ऐसे में भोगनाडीह में जो कार्रवाई हुई है, पुलिसिया कार्रवाई, इसे लेकर के अब सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार अब लाठी डंडे की सरकार हो गई है। और खास करके ऐसे वीर सपूतों के, खास करके ऐसे संथाल विद्रोह के जो पूर्वज रहे हैं, उनके वंशजों के साथ अगर इस तरह से पुलिसिया दुर्व्यवहार होगी तो ये कहीं ना कहीं झारखंड राज्य के लिए शर्मनाक बात हो सकती है। और खास तौर पर जो मामला हुआ है, पुलिस और ग्रामीणों के बीच जो धक्का मुक्की हुई है और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कहीं ना कहीं उनको जो अपमानित करने का काम किया गया, उन पर लाठियां बरसाई गई, इसे लेकर के पूरा झारखंड राज्य में एक तरह से सियासी गलियारों में जरूर साफ तौर पर चर्चा का विषय है। और साफ तौर पर इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, खास करके बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें लाठी डंडे का सरकार भी कह दिया है। साथ साथ उन्होंने जवाब भी मांगा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में पुलिस महकमा इतनी बेलगाम क्यों हो गई है, इसका जवाब हेमंत सोरेन को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है आजसू पार्टी, उसके केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने भी साफ तौर पर हेमंत सोरेन की सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर जो पूर्वज है, झारखंड राज्य के जो पूर्वज है, जिन्होंने अलग राज्य का सपना देखा था और अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह उन्होंने किया था, संथाल विद्रोह, जिसे कह सकते हैं कि एक तरह से हूल क्रांति के नाम से जाना जाता है, इतिहास के पन्नों पर वो सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है। और उनके वंशजों के साथ इस तरह से बर्बरता। लेकिन मोजुद्दीन, एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से आदिवासियों की सरकार कही जाती है, गांव घर का जो है सरकार कहा जा रहा है, और जब आदिवासी यहाँ के मुखिया है, ऐसे में बर्बरता से उनकी पिटाई की गई, उनके वंशजों की पिटाई गई। ऐसा नहीं लग रहा है कि आदिवासियों में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है और विपक्ष इसे भुनाने में लगा हुआ है? बाबूलाल ने जिस तरीके से पोस्ट किया और कहा कि यह पतन का कारण बनेगी, और 6 दशक के बाद भी, इतने दशकों के बाद भी आज लाठियां खानी पड़ रही है उन्हें।
बिल्कुल अनिकेत, आपने बिल्कुल सही बात कहा, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार है, जो कि आदिवासी सरकार है, और राज्य भी कहीं ना कहीं आदिवासी बहुल राज्य ही कहा जाता है, और इस वजह से आदिवासियों का जो बोलबाला है वो हमेशा देखने को मिलता है। खास करके अभी भी आदिवासियों के लिए सरकार बार बार बात करती है, बड़े बड़े मंचों से झारखंड राज्य के विकास की बात करती है, लेकिन सच ये है, जमीनी हकीकत ये है कि जो अलग राज्य का सपना था, जो झारखंड राज्य का गठन हुआ, इसी बात को लेकर के कि आदिवासियों की, दलितों की, शोषित की और खास करके यहाँ के मूलवासियों के जो हक हुकूक होंगे वो उनको दिलाया जाएगा, और इसीलिए झारखंड राज्य का गठन हुआ है। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि झारखंड राज्य के अलग हुए करीब 25 से 26 वर्ष होने जा रहे हैं, 25 वर्ष हो गए हैं, और अभी भी झारखंड राज्य के जो आदिवासी है वो कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ साथ सिर्फ जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं, बल्कि अपनी अस्मिता और अपनी पहचान को बचाने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब देखिए, अब ये सवाल ये उठने लगा है कि जब अपने पूर्वजों को याद करने का जो मौका होता है, हूल दिवस का मौका, अगर इस दिन भी उनके वंशजों के साथ इस तरह की कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं झारखंड में आदिवासियों की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उस पर सवाल उठना लाजमी है। और खास करके हेमंत सोरेन की सरकार, जो कि आदिवासी सरकार है, राज्य के विकास की बातें करती है, झारखंड राज्य को कैसे आगे लेकर बढ़ना है इस पर बात करती है, तो ऐसे में खास तौर पर यह कार्रवाई कहीं न कहीं चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। इसलिए भी कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सवाल उठाने का काम किया है, और आज भी जिस तरह से जो कार्रवाई हुई है, इसे लेकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि हेमंत सोरेन की सरकार में आदिवासी सेफ नहीं है। आदिवासियों को कहीं न कहीं एक तरह से ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति के तहत हेमंत सोरेन की सरकार उन्हें इस्तेमाल कर रही है, और कहीं न कहीं अपने हित के लिए इस तरह की चीजें हो रही है। खासतौर पर जब आदिवासियों की बात आती है तो उनके हक अधिकार के साथ कुछ इसी तरह का मामला होता है। साफ तौर पर भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि इस तरह की चीजें अगर होती है तो साफ तौर पर सरकार को जवाब देने की जरूरत है, इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि आप खुद आदिवासी सरकार होने के बावजूद आदिवासी राज्य में अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं झारखंड राज्य के आदिवासी जाए तो जाए कहां। जी बिल्कुल, साफ तौर पर इस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है, नहीं तो जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यही पतन का कारण बन सकता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आज हूल दिवस के मौके पर साहिबगंज में आदिवासी समाज के लोग और पुलिस के बीच झड़प हुई, और जहां पर जमकर लाठियां बरसाई गई हूल दिवस के मौके पर आदिवासियों पर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की